प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जन मलिक और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद है, तो चले मेरे साथ लगाते हैं अच्छी सी फनकारियां। इकबाल दे हुन ओ वाले शाहीन मौजूद ने जेडे सारे मुंडियां नू ना सिगरेट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर ब्रांड का सिगरेट रखा हुआ है तो नाल मैनू समझ नहीं आ रही इससे ये सिगरेट तो रखे हुए हैं लेकिन साथ में चॉकलेट्स, ये बिस्किट्स, सुपारियां, निमको और ये क्या है, चॉकलेट, ये मिनी चॉकलेट्स हैं जी, ये सारा कुछ रखा हुआ है। अब क्या कम्बिनेशन बना के ये सिगरेट बेचता है या कैसे सिगरेट बेचता है, क्यों बेचता है, ऐसा ना गपशप लाने। सबसे पहले तो आपके ये जो बेंटन वाले दांत है ना वो सही लग रहे हैं। क्या हाल चाल? ठीक, शुक्र। बस ठीक हो? क्या नाम है? इमरान। इमरान है आप? इमरान है या इमरान है? इमरान। इमरान थानू अपना नाम नहीं सही लेना आ रहा है। टोपी क्यों पहनी है? वैसे भाई कि टिंडे ने टेंडर नहीं वाल है नहीं। ठीक है पहन लो, सही हो गया। अच्छा तो इमरान साहब कोई दुनिया ते और काम नहीं लब्बा सी चंगा काम तुसीं ये शुरू कर लिया? नहीं बस खुद शौक नाल ही ये काम कीता है। शौक सी है दा ते शौक क्यों सी है? शौक दी पाड़ा सिगड़ा लेकिन मैं मेरा ही काम कर ले। नहीं करना सी ना। पढ़े लिखे कितना हो? अनपढ़ ही हैं। अनपढ़ हो? अनपढ़ तां दे विआह चक्कर च लगा फिरदा। अच्छा अनपढ़ हो इसलिए ना चक्करां च लगे फिरदे हो। ते लगे फिरदे कित्थों आया वर्ड? ये बस बोली है भाई। बोली है कित्थों ओदे हो तुसी? सिकंदरपुरा कसूर तो का गुड़िया ला। कसूर भाई तो ऐसा बोलो, समझ कोई नहीं आ रही क्या क्या बोल रहे हो। कसूर से आए आप तो मुझे सिकंदरपुरा कसूर दे अगे सिकंदरपुरा है। हां खुड़िया लंग दे। खुड़िया ला? खुड़िया लंग दे। खुड़िया लंग के खुड़िया नहीं खुड़िया। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि खोखे के खोखा डाल लेते हैं उसमें कितने को ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है? उन्हें ज्यादा पैसे लगते हैं। कितने पैसे हो तो खोखा बंदा ओपन कर सकता है? वो घट तो घट 3-4 लाख रुपया हो तो कट 3-4 लाख रुपया होवे। तो मुझे बताएं अगर आपका खोखा होता तो उस दुकान का क्या नाम रखते आप? नाल भी रखना पाना सिगड़ा खोखा ही नहीं होता है जैसे देखो जी राजू पान शॉप, कोई भी ऐसे, तो आप क्या नाम रखते? मैं आपने ना तो रखना सी की है ਤੁਹਾਡਾ नाम? इमरान। इमरान पान शॉप। ट्रेड नहीं चलनी सी, कोई और ना सोचो जरा। आशिक पान शॉप तो आशिक पान शॉप है, फिर चल जानी थी वाकई। सबने सर्च कर करके आना था आशिक पान शॉप। तो ताड़ी पहचान वाला क्यों नहीं सी? वो जरा 2 लंबे दंद वाला चले यार मुझे बताएं कौन कौन से सिगरेट बेच रहे हो? डन हिल भी है, मालबोरो, गोल्ड लीफ, कैप्टन। तो ज्यादा लड़कियां खरीदने आते हैं या लड़कियां? कुड़ियां भी पींदियां ने मुंडे भी पींदे ने। ना वैसे ये वैसे गलत बात दे मुंडे होते ने वो एक अद्धा सिगरेट लेंदे नाल सुपारी लाजमी लेंदे। है। सुपारी क्यों लाजमी लेंदे ने? ओ घरों कोट ना पवे सुपारी बाज खांदे। ऐसे ही है। और जो शादीशुदा मर्द आते हैं वो भी लेके जाते हैं सुपारी? वो भी लेंदे कि बेगमात को पता ना चले। कई बेगम के सामने ले लेंदे, कई चोरी लेंदे। जो चोरी लेते हैं वो लाजमी सुपारी लेते हैं? जे रनबरीद हो ना वो चोरी लेंदे। रनबड़ी तो वो चोरी लेते हैं और साथ सुपारी लाजमी लेते हैं। हाँ जी। अच्छा सही हो गया। तो सुपारी जो है वो सिगरेट की जितनी वैसे इतनी गंदी स्मेल होती है तो वो खत्म कर देते हैं सुपारी? वो एक बार स्मेल से चली जाती। चली जाती है। तो सुपारी में कौन सी अच्छी सुपारी होती है? सारी सही ने, बम्बई, तुलसी, रसीली। बम्बे ऐसा ना बम्बे क्यों प्यासी? ये बनाने वाले नु पता होए किथे बनदी है जेड़ा दा ना बम्बे वे? ये हुन ये नहीं पता किथे बनदी है, इन्ना पता दुकान ते आ रही है बस। ये केड़ी चीज दी बनदी है? ये आप नहीं पता। सिगरेट नु कदी खोल के वेख्या जे? ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ तंबाकू ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਪੀਦਾ। चस्का लग गया। ਤੁਹਾਡੇ को कोई ओली डब्बी नहीं है जिधर लंग्स गले सड़े वो डिब्बियों के ऊपर बने होते हैं, फेफड़े ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ नहीं बने हुए? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखें जी, मैं ब्रांड तो नहीं दिखा रही लेकिन ये इतना गंदा पाँव लग रहा है ना, गला सड़ा। और ये आपका वाकई में अंदर ही अंदर ये हाल बन रहा होता है जो सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शर्म नहीं। भी पींदे ने। और अब तो सिगरेट वालों को पता है कि हम जितनी गंदी तस्वीरें बनाएंगे, बेचने वाले को भी पता है कि ये खराब चीज़ है, वो ऊपर शो भी कर रहा है और इसके ऊपर लिखा भी होगा कि इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ और सारी चीज़ें लिखी होंगी। जब आप किसी ड्रामे में देखते हैं, किसी मूवी में देखते हैं, जहाँ पे भी कोई सिगार पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, साथ लिखा आ जाता है सेहत के लिए मज़र है, तो आप ना पियो, फिर भी हम पी रहे होते हैं। मैं नहीं, सॉरी,
मैं नहीं पीती अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो पीते हैं वो क्यों पीते हैं फिर? बस कई शौक नाल पींदे ने, कई नशे लग जांदे। अच्छा, बहुत सारे लड़के इसलिए पीते हैं कि लड़की के गम को भुला सके। अब सिगरेट्स में ऐसा क्या है कि वो मूव ऑन कर सकते हैं सिगरेट की वजह से? ये हुन पता नहीं क्यों पींदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ हैं क्यों? मैं बस बेचदा ही आ। ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? वादा नहीं लगदा, सिर्फ बिस्कुट दा पुछदा भाई, बिस्कुट सपारिया सिरगड़। ਸਿਰਗਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ? सिरगड़ ਸਿਰਗਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਅੜਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ। ਜ਼ਬਾਨ ਅੜਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜ ਰਹੀ। बहुत तेज है क्यों है? अड़ गई ये ਜ਼ਬਾਨ। सिगरेट होता है, सिरगेट नहीं होता। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ? ਤੇ ਸਿਰਗੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। चले मुझे बताओ, सिगरेट तो बेच लेते हो, अब लड़की है कोई जिंदगी में? एक इसी मासी की कुड़ी ओने मासी की बेटी थी तो क्या किया हाला की बेटी ने? मैं उन्हें पसंद करता, वो ही नहीं करती। वो नहीं करती, क्यों नहीं करती? उन्हें भाई कहते जान छड़वा ली। उसे आपको भाई बोल दिया? फिर कैसा लगा लड़की के मुंह से भाई सुनना जिसको आप पसंद करते हो? मैं उन्हें पसंद करता, मैं ना मामू के बयान से गया, मैं दूजिया कजन की शादी पे गया, फिर दूजिया कजन पैसे दिते, उन्हें भी मंगे, मैंने भी दे। मैं चल अच्छा देना, मेरी भैन भी कोल खलोती सी, मैं चलो सैर तो होई, मैं 500,000 दा मैं ना दिता, कदी मैं भाई नहीं दे, मैं तेरे भाई गई जाती थी। आप मौका ढूंढे थे कि आपकी बहन साइड में होती, इसको 1000 ही सीधा देता हूँ। उसने कहा भाई नहीं, वही दे दो दे दो। उन मौके से सीधा भाई कहता है। किन्ना किन्ना फैट चलिया ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ? ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝੇ। याद आती है उसकी? आदि तो है। क्या चीज याद आती है सबसे ज्यादा? मैं मुझे पसंद करना, ਉਹਦਾ शादी करनी, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ शादी वास्ते। अच्छा, लड़की मान गई है? ना कुड़ी मानती ना मासी। तो फिर क्यों जिद ला के बैठे हो? बस जिद लाई करना तो उधर ही करना। नहीं तो उम्र गुजार देनी। कितने साल दे हो गए? 20 साल उम्र। 20 साल दे हो, छोटे ही हैं आप तो अभी। तो 20 साल के हो, रोना नहीं, आंखों में आंसू आ गया नहीं, रवाना ले आंसू। रवाना कितना कमा लेते हो ये सिगरेट बिस्किट सुपारियों से? ए भाई रोजी कभी 2000 बन जाए, कभी 1000 भी ना बने, कभी 5000 बन जाए दिन का। दिन का ना? हाँ जी, दिन का। मैं रात में बेचा, दिन नहीं बेचा। रात बेचते हो तो रात तो कोई लभदा ही नहीं होना है। रात में किस टाइम खोखे बंद हो जाए, वो काम सही होता है। अच्छा, आपको पता है कि इस टाइम दुकानें बंद? साले तंग करते हैं। दिन पुलिस वाले तंग करते हैं। हाँ जी। तो आके की कहते हैं पुलिस वाले? एक सिगरेट ते पिला और डब्बिया खोल लेने के चल ठीक है, चल ठीक है तू जा, अगला ला। चले यार, ये भी सही हो गया। कुछ गाना शाना आंदा जे, कोई शायरी? गाना नहीं आ। मासी दी कुड़ी नूं कुछ कहना चाहो? समझो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਧਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, आई लव यू कहा, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਹੈ, उधर ही कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਹਿ ਮਾਸੀ ਦੀ बेटी, फिर अगू कहना मासी दी बेटी आई लव यू। चले यार, ये भी सही है। मुझे बताओ, कभी पॉकेट मनी मिली है घर वालों से? नहीं, बचपन में जब छोटे थे? लेंदा लड़ते ही। कितने मिलते थे? ये 10 भी मिलते थे, और कितने मिलते? 10-20 में क्या करते थे आप? खाली दे जा साइकिल किराए ते लल्ली दी सी। साइकिल किराए ते ले। अब ये जो पैसे कमाते हो, ये क्या कर रहे हो पैसे कमा के? पैसे कमाते कुछ वाला होंदे ते कुछ आप खा लेना। आप की खा लेंदे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤ, ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਦਿਨ ਚ? नहीं, खा पी लेती। ਕੋਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੇ?
ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਕਰੀਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ क्रीम ब्लॉक तो किन्ने दा? ਇਹ 400 ਦਾ ਲਿਆ तो ये आपको हिलने की बीमारी है या बिस्किट्स की वजह से आप हिल रहे हो? ਵੈਸੇ ਹਿਲਦਾ ਮੈਂ वैसे ही हिलते पे हो और बीमारी नहीं? फिर ਨਹੀਂ ना हिलो को ना होता है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपने तो मुझे पहले भी इंटरव्यू दिया। जी, पहचान लिए? मुझे कोई बंदा इंटरव्यू दे जाए मैं उसको नहीं भूलती। अपनों को वैसे भी कोई नहीं भूलता। आप मेरे मामू के वैसे बेटे नहीं है अभी, लेकिन तो बन भी सकते हैं ना। कैसे बन सकते हैं? अब मैं अपने जाके मामू को बोलूँगी इसको अडॉप्ट करे, फिर मैं कहूँगी मामू के बेटे हैं आप। इतनी तंगी ना करें, मैं आपकी मामा को वैसे ही फुप्पो बोल देता हूँ। ये भी सही है, सियासती है आप। जाएगा। सियासती हैं आप। क्यों बताया था आपको? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट टाइम आपने एक लड़की का कोई रोना धोना किया था, तो अपना इंटरव्यू देखा है आपने? जी देखा। आई हेट दिस इंटरव्यू। Why you hate this interview? आई डोंट लाइक। आपने जो अपने जिस बात बताई वो पसंद नहीं? हाँ वो जी, आपको लगता है नहीं बताने चाहिए थे? हाँ जी। आपके घर वालों ने देखी? देखी तो सब ने, ठीक है। तो तो क्या बोला उन्होंने वीडियो देख? कुछ भी उन्होंने ये बोला कि जो छोड़ गई उसके बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, वो इस लायक नहीं थी कि आप उसके बारे में बात करते और कोई बात करते आप। मैंने कहा ठीक है, बाकी क्या करें, याद तो आती है फिर। आप कर रहे हैं बात, देखो। हाँ जी, करनी तो पड़ती है फिर। वो एक वो नहीं बात आ रही, टिकटॉक पर वीडियो मेंशन करती रहती है, आज भी आई थी उसकी वीडियो। उसकी वीडियो? उसकी वो मेंशन करती रहती है मुझे। बंदा पूछे जब छोड़ दिया अब क्या फ़ायदा। किसी भी वीडियो में जाके मेंशन करती है? हाँ जी, कोई दुखी वीडियो होगी, कोई दुखी शायरी होगी तो उसके नीचे जाके मेंशन करती हाँ जी, ऐसे है। मेंशन। टैग कर रही हैं भाई आप, फिर जब आपने मना करें। मैं मना करूं? हाँ जी, करें ना, दोगे मैनू? जितने मांगेंगे आप। ठीक है यार, पॉकेट में होंगे। पैसों की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने देखे किसी को अपनी लाइफ से खुद निकाला तो फिर बहन नहीं बनता आपका इस तरह से टैक्स करना, उसको मेंशन करना, या उसको अभी भी अपने पीछे के लगे रहो तुम मेरे पीछे, हालांकि मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। तो ये गलत बात है, अब अगले के साथ ज्यादती करें, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत आप खुद अपने साथ कर रहे हैं। मैं? हाँ जी। कैसे? आप क्यों मौका देते हैं कि वो आपको टैग करे? वैसे व्हाई यू डोंट ब्लॉक हर? नहीं, इतना हौसला नहीं पड़ता लाइफ में ना। मुझे मेरे दोस्तों ने भी बोला, मेरे घर वालों ने भी बोला, मेरा इतना हौसला नहीं पड़ता उसे ब्लॉक कर दूं। फिर मैं कहता हूँ उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आना चाह रही है आपकी जिंदगी में? वैसे मुझे कोई पता नहीं है, बाकी सुनने में लोग अगर आना चाह रही तो फिर आने दो। सुनने में ये आया कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो एंगेजमेंट के बाद भी आपको टैग कर रही है? हाँ जी, यही तो मैं, इस बात से तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एंगेजमेंट के बाद मुझे टैग कर रही है, ये मेंशन कर रही है। वो अब उसका, आप उसको कल आई हो कि वो भी आपसे प्यार करती है? मे बी, बट कहना चाहें आप उसको? कहना तो उसे चाहता हूँ। तो एक मिनट, उसके लिए शेर है कि अजीब है इश्क हमारा के सारा ज़माना जानता है। अजीब है इश्क है, अजीब इश्क है हमारा के सारा ज़माना जानता है। ना मैं उसकी मानता हूँ ना वो मेरी मानता है। और कोई तो पूछे क्या मिला तुमको बिछड़ कर, और कोई तो पूछे क्या मिला तुमको बिछड़ कर। अब वो भी खाक चाहता है और मैं भी खाक चाहता हूँ। यानी दोनों का हाल बुरा है। हाँ जी, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ऐसे किसी ने पल्ले कुछ नहीं दिया। हाँ जी, दोनों के पड़े। तो उसकी चाची ने मुझे यार मैं चाची की बात ले आया फिर। तो मुझे ना उनकी फैमिली मेम्बर में से ना एक ने मुझे बोला कि अब आपको क्या फ़ायदा मिला दोनों को ना 2 साल रिलेशन में पढ़कर, अब क्या फ़ायदा मिला, दोनों जलालत पर बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं, जैसे वो खुश है वैसे कर रहे हैं आप। तो बाकी उसकी एंगेजमेंट हो गई, पता चला है। तो कैसा लग रहा है उसकी एंगेजमेंट का जानकर? डेली तकलीफ होती है मुझे। डेली तकलीफ होती है? जी, बहुत ज़्यादा। बाकी तो अगर अब उसकी शादी हो रही है तो उसको दुआ दे दे बस। हाँ, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जिस हाल में भी वो खुश है, जैसे भी वो खुश है तो खुश रहे। आपकी आंखों में सिर्फ फुल आंसू आ गए। मेरे कोई पता नहीं, क्योंकि उसकी बात में बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ना मैं। मेरा कोई दोस्त भी बात करे ना तो या मैं टॉपिक क्लोज कर देता हूँ या वो जगह छोड़कर चले जाता हूँ मैं। अभी तो आप लग रहा है रोने वाले। नहीं, रोता नहीं हूँ, रोया हूँ मैं उसकी याद में बहुत बार, बट अकेले। अकेले रोते हो? उसकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? वो ना मोबाइल पर बात करते थे ना, तो कोई भी मैंने वैसी बात मैंने कोई भी वैसी बात कर देनी तो उसने कहना यही 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 याद आता है। उसका यही बहुत याद आता है, बहुत याद आता है मुझे ना उसका वो वाला। यानी कि यही इज योर लव लैंग्वेज। यस,
ये मुझे बोलती थी और ये मुझे बहुत याद आता है ना उसका। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग रख लो पास, अगर यही बस याद आता है। बहुत डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास, बहुत, आपकी सोच से भी ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है। एक मोबाइल में नहीं 3 मोबाइल में पड़ा हुआ है। 3 मोबाइल उसी से स्टोरेज फुल किए हुए? जी, स्टोरेज फुल की हुई है ना मोबाइल से। डिलीट कर दो। एक तस्वीर, एक चीज भी डिलीट करने का हौसला नहीं पड़ता। नहीं। और 2 साल से तकरीबन रखी हुई मैंने। और उसने मुझे बोला कि मेरी पिक्स वगैरह मेरी, हाँ। उसने मुझे बोला कि मेरी पिक्स वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो। तो मैंने ना उसे वैसे ही बोला कि हाँ मैंने कर दिया, दिल से निकाल दिया तुम्हें, तो फिर मैं मोबाइल से क्यों नहीं निकाल सकता। लेकिन आज तक उसकी एक भी चीज़ नहीं मैंने डिलीट की। ये उसको नहीं पता था, लेकिन आप इंटरव्यू के थ्रू पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं ना करूँगा इंशाल्लाह कभी। और मैंने हर जगह में वो सेव करके रखी हुई है। लेकिन मेरी बात सुनो, आजकल तो मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कहीं ना कहीं VPN कर लेते हो डाउनलोड, वो इतनी एक्सेस उसके पास होती है कि आपका पूरे फ़ोन का डाटा जो है ना वो लीक हो सकता है। बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस भी लीक होती है, हम देख रहे हैं आजकल। अल्लाह ना करे उसके लिए कोई मिस ऐप बन जाए। नहीं ऐसा ना हो, बाकी ना ऐसा होने दूंगा। अगर उसके हस्बैंड ने कल आके आपको पकड़ लिया कि भाई तुम क्यों मेरी बेगम की बात कर रहे हो, जैसे यारम काज़मी ने पूरे इटली का डाटा हैक कर लिया था ना, तो वैसे मैं भी कुछ कर दूंगा, ठीक है ना। अगर उसकी एक वॉइस या कोई पिक्स आपको आती है हैकिंग टाइप या कुछ आता है ऐसा? आता तो नहीं है, लोगे फिर? लेकिन मेरा माइंड बहुत ज्यादा है। माइंड कितना ज्यादा है? माइंड तो आप एक लड़की से आगे नहीं निकल रहे। नहीं, मोहब्बत में तो फिर हर कोई हार जाता है ना। मोहब्बत में तो जितना आपकी सच्ची है कि जितना मर्जी पहलवान बंदा हो ना, मोहब्बत के आगे आके ना उसकी बस हो जाती। हाँ जी, लाइफ में मैं कभी नहीं रोया था, किसी के लिए नहीं रोया था, बट आज भी उसकी याद मुझे सताती है। और कितनी देर रोना है ये बता दो? कोई पता नहीं, क्योंकि ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नहीं उसे अभी तक छोड़ा। उसने शायद मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा उसे। तो और कोई और दोस्त ढूंढ लो ना। कोई नहीं ढूंढ दो, नहीं। अब पसंद तो मुझे आप भी हैं, लेकिन मैं इधर मैं तुम्हारे दुखों में दुखी हुई जा रही हूँ और तुमने हाँ बताओ। अब पसंद तो मुझे आप भी हैं, लेकिन मैं मोहब्बत में ना धोखा नहीं देना चाहता उसे। मोहब्बत में शिरक नहीं कर सकता। हाँ जी, शिरक नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपको देखकर दिल खुश कर लेता हूँ, बस इतना ही काफी है। ऐसे और भी काफी लड़के हैं, लेकिन मेरा ना उसके सिवा मतलब बहुत ब्यूटीफुल लड़के हैं, आप भी देख लें, आप कोई कम है। लेकिन अल्लाह मियां माफ करना, मैंने झूठ बोला। अच्छा, तो आप काफी लड़कियां हैं तो ना मुझे कोई नहीं पसंद आती। उसके अलावा बताओ पॉकेट मनी कितनी मिलती है आप? मुझे 1000 मिलता है एक वीक का। एक हफ्ते का 1000 मिलता है, तो 7 दिन में 1000 कहाँ पे जा रहा है? बता नहीं सकता, प्राइवेसी है। प्राइवेसी है, चलें ठीक है, प्राइवेसी रहनी चाहिए। बाकी हाँ, खर्च कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ। फ्रेंड आता है, वीकेंड पर ना मेरा दोस्त आता है, तो उसके साथ। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू जी, शुक्रिया। सो यहाँ पर वक्त हुआ जाता है गाइस छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक इन जस्ट 3 to 4 minutes। तो आके लगा दे लोगे सब। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जन मलिक। और यहाँ पर इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। तो चले मेरे साथ। एक और पतले से इकबाल के शाहीन पहुंच गए हमें इंटरव्यू देने के लिए, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हमाद मुस्तफ़ा, सरगोदा से हैं। सरगोदा से क्या लेने आए हैं लाहौर में? इधर काम करते हैं, काम करते हैं, कौन सा? सिलाई करते हैं आप। औरतों के कपड़े सिलाई करते हैं या मर्द हजरात? नहीं, पहले लेडीज सीख रहा था, अभी मैं वेस्ट कोट और कोट पैंट। अभी वेस्ट कोट और पैंट कोट आप सिलाई करते हैं। अच्छा, तो एक पैंट कोट की सिलाई कितनी है? तकरीबन हमें जो मिलती है ना, उसको एक मुख्तलिफ रेट है। 3500 है, 5000 है और 6000 है। बहुत सस्ता है। नहीं, हमें जो मिलती कारीगरी। और दुकान पे तकरीबन 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे लेते हैं। अच्छा, सही हो गया। तो अच्छा जी, सरगोदा से आप लाहौर सिर्फ काम के लिए आए? जी बिल्कुल। तो घर वाले सरगोदा ही रहते हैं? जी बिल्कुल। तो घर वालों की याद नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या चीज़ या किसको घर में सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आप? यहाँ पे सामने देखें। सबको मिस करता हूँ, बहनों को ज़्यादातर मिस करता हूँ। उनकी शरारतें? हाँ जी बिल्कुल। शरारत बताएं। छोटी बहन है, वो ज़्यादातर तंग करती है। वो कहती है भाई चलो चीज़ें लेनी है, चलो बाहर चीज़ लें। बहनों की याद आती है ज़्यादातर। क्या कहना चाहते हैं अगर आपकी फैमिली देख रही हुई तो?
बहुत याद आ रही है मुझे। अभी भी याद आ रही हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। है? इधर तो जब याद आती है तो फिर क्या करते हो? क्या करते हैं फिर, अभी घर वाला मोबाइल भी ख़राब है तो कोई बात भी नहीं हो सकती। घर वालों का खराब है, जी घर वाला उनको बोलो ना ठीक करा ले। वो बोला है वाल साहब घर नहीं है, घर को वालदा भी बाहर नहीं जाती, दादू उनको पता नहीं है इतना, इस वजह से। तो अभी कितनी देर हो गई कि इस मोबाइल ख़राब होने की वजह से घर पे बात नहीं हुई आप? तकरीबन 1 हफ्ता हो चला। 1 हफ्ता हो गया? जी 1 हफ्ते से बात नहीं हुई आप? जी बिल्कुल। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग पाकिस्तान में रह के लोग परदेसी बन रहे हैं, मतलब कि हर शहर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपका काम वहाँ पे अच्छा चल सके, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बस ऐसे ही है, उधर हमने पहले वाल साहब भी इधर काम करते थे, अब उन्होंने दुकान कर ली, उधर इतना काम नहीं है, बस थोड़ा निज़ाम नहीं चलता। पहले तकरीबन 3 माह हम फारग बैठे रहे हैं, बड़ी ईद के पीछे ना फारग थे, कोई काम नहीं। तकरीबन भैंस वगैरह रखी हुई थी, वो भी बेच के तकरीबन पैसे खा लिए। अब भैंस को संभालता कौन था? वो दादा अबू संभालते थे। आप नहीं संभालते थे? तकरीबन जब घर होते थे तो फिर जाते थे या आप घास भैंस को कैसे संभालते थे आप? घास वगैरह ले आए और चार वगैरह डाल दिए थे। अच्छा सही हो गया, चारा वगैरह डाल दिया, सही हो गया। तो कितना दूध पी लेते थे आप भैंस का? वो तो तकरीबन डेली देती थी वालदा भी, दादू भी देती थी जी, जिन्हें पी लेते थे तकरीबन आधा किलो, तकरीबन मस्त था। अभी कितनी देर बाद घर जाते हैं आप? तकरीबन अभी तो 3 माह हो चले हैं, अभी नहीं गए? नहीं, तो चले आओ, जाओ ना घर चक्कर लगाओ। तकरीबन जाएंगे इंशाल्लाह। महीने का कितना कमा लेते हैं आप? तकरीबन ये काम के ऊपर होता है, काम वो अच्छा दें तो फिर तकरीबन हफ्ते के हिसाब होता है ना हमारा, 10,000 12,000 15,000 का हफ्ता निकल जाता है। आप खुद कितने रखते हैं फिर अपने खर्चों के लिए यहाँ पर, और घर कितने भेजते हैं? तो वैसे मेरा मस्ट 7,000 है हफ्ते का घर, बाकी मेरे अपने हैं, मतलब वो सेव करें या कोई चीज़ें जो भी लेनी है वो आपने भेजना ही भेजना है। चले अच्छा काम कर रहे हैं आप। देखो घर वालों को सपोर्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। कुछ सुनाएंगे? नहीं। कोई शायरी हो जाए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। क्या कहने। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। इकबाल के एक और शहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? ताहा। ताहा, क्या करते हैं आप? मैं कैमरामैन। कैमरामैन कहते हैं, हमें ज्वाइन कर ले। ठीक है। ठीक है ठीक है, कितने पैसे लेंगे आप? जितने आप दे देंगे। जितने मैं दे दूंगी। यार मैं कितने दे सकते हैं, ये तो हम चैनल वालों से पूछ के बताएंगे। ज़्यादा नहीं पता कि क्या सैलरीज दे रहे हैं। अच्छा यार मुझे बताएं कि जी कैमरामैनी का शौक कहाँ से आया था ताहा? बस वैसे ही कहते हैं, आ गए थे इस चैनल में। पहले मैं अपना काम करता था, फिर दोस्त से कहा था, उसको वैसे कहते हैं उधर ले आया, उसके साथ इधर काम शुरू कर दिया। नहीं, शौक कहाँ से आया लोगों की जाके वीडियोस बनाना, या कैमरा का शौक कहाँ से आया यूज़ करना? नहीं, शौक नहीं है, तो फिर मजबूरी है। तो शौक क्या था? शौक अपने बिजनेस का ही। बिजनेस का? तो कौन सा बिजनेस करोगे? मेरी मोबाइलों की शॉप थी। तो फिर वो क्यों छोड़ी? वैसे ही। वैसे ही? अच्छा भला सेटअप लड़के छोड़ के तो तुम कैमरामैन ही कर रहे हो, ज़्यादा पैसा इसमें या उसमें? उसमें। उसमें। तो फिर क्यों छोड़ा? वैसे ही। तो अभी दोबारा शुरू कर ले। करूँगा दोबारा अब। अच्छा, जी। तो मोबाइल किसी का सही आता था तो ख़राब करके भेजते थे? नहीं, मैं ये काम नहीं करता था, मैं कहते हैं न्यू फ़ोनों का काम करता था, आईफोन का। और न्यू। बेचते थे आप? जी, आईफोन का। क्या बात है, अमीर दुकान वाले थे आप। हाँ जी। सही हो गया। तो ये कैसे पता चलता था कोई बेचने अगर आता था, वो भी आप करते थे सेल पर? जी, वो भी करता था। चोरी का अगर कोई फ़ोन हो, कोई बेचने आ जाए तो कैसे पता चलता है? वो पुलिस के कैप है ई गैजेट, उसके ऊपर कहते हैं उसका सारा डाटा होता है, आईएमई नंबर फ़ोन के लगते हैं, तो उधर से पता चल जाता है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस आ जाए तो कहते हैं फ़ोन चोरी का होता है, अगर ना आए तो फ़ोन उस बंदे का अपना होता है। अच्छा, ये होता है, इस तरह से चोर पकड़े जाते हैं। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा तो मुझे बताएं जी, सबसे अच्छा फ़ोन क्या बेच के लगा था? जब पहला फ़ोन बेचा था आपने, सॉरी, तो कैसा फील हुआ था? वो याद नहीं है, पहला फ़ोन ही नहीं याद कौन सा बेचा था? इतने तो बेचे, अब याद ही नहीं है कौन सा बेचा था। फ़ोन पहला फ़ोन होता है जो आपका, अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे अपने पहले शूट के जो पैसे मिले थे वो आज भी याद होंगे कि मेरी पहला मैंने जो अर्निंग की थी इतनी थी। आपसे पहला फ़ोन ही नहीं याद? शायद 11 था, आईफोन 11 शायद। मतलब इतना शौक से नहीं आपने काम किया है, बस बस किया है, गुजारा ही किया है। ज़्यादा ही किया है, गुजारा ही किया है, याशी की है। याशी की है। ज़बरदस्त। अच्छा आप मुझे बताएं ताहा, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी घर से? अब तो नहीं मिलती, पहले मिलती थी। कितनी मिलती थी? 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 पता है कितने होते हैं?
50 50,000 बन जाता है 50-100 नहीं 50 या 100 या 100 ऐसे बोला, यहाँ किसने लगाना था। अच्छा तो 50 रुपए में क्या करते थे आप? 50 रुपये में स्कूल से नान टिक्की खा लेते थे। 25 का नान 25 की टिक्की? नहीं तब मिलती थी 20 की नान टिक्की। 20 की नान टिक्की। और बाकी 30 रुपए का क्या करते थे? निम्को खाते थे। निम्को के शौकीन आप? तो नान टिक्की का पता है कितनी मजेदार होती थी ना, स्कूल टाइम की नान टिक्की। वो तब मिलती नहीं है वैसे की नान टिक्की। नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। मेरा दिल करता है यार वो वाली नान टिक्की कोई तो बनाए यार लाहौर में, मैं खाऊं कहीं से। आंटी लेके आती होती थी एक बॉक्स के अंदर ना टिक्कियाँ। स्कूल में भी आंटी आती थी पता है? एक बॉक्स में टिक्कियाँ होती थी और एक शॉपर में नान लेके आती थी, वो देती होती थी। हाँ कसम से हमारे स्कूल में भी सेम ऐसे होता था। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? पढ़े हुए हैं? हमारा अपना स्कूल है। अपना स्कूल है? क्या कहने हैं, जबरदस्त हो गया। अमीर लड़के आप, मोहब्बत हुई भी है? हुई थी। फिर कहाँ गई? फिर वो पता नहीं चली गई एकदम ही। आपके साथ थी? हाँ जी। तो किस बात पे छोड़ा उसको? ये नहीं उसने बताया किस बात पे छोड़ा। क्या कहना चाहते हैं उसको? कुछ भी नहीं, जहाँ भी रहे खुश रहे, बस ज़रूरत नहीं है उसकी। मूव ऑन कर लिया? हाँ जी। कैसे किया, क्या चीज़ हेल्प किया? जब उसने छोड़ दिया तो मैं क्यों उसके पीछे याद में रहूँ, अपने आप को मैं क्यों बर्बाद करूँ उसके पीछे। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको छोड़ा तो क्यों आपने आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आगे बढ़े जिंदगी में। जी ऐसे ही है। ऐसे ही कुछ सुनाएंगे? जिसका मेरा बगैर दिल नहीं लगता था, सुना है आजकल उसने किसी और से दिल लगा लिया है। हाय अल्लाह जी, क्या कहने हैं, यानी याद अभी भी आती है आपको? नहीं याद नहीं आती। ठीक है तो थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू जगह पर, न्यू फेसेस के साथ, न्यू टैलेंट के साथ। और जाते जाते ये बता दो, मैंने कहा था कि आप लोगों को कितनी पॉकेट मनी मिलती है। अगर आप हमें नहीं आके पार्टिसिपेट कर सके यहाँ पर तो हमें कॉमेंट करके बता दें। तो मैं अपना बता दूँ कि अब तो बहुत ही अरसा दराज हो गया कि मैं पॉकेट मनी नहीं लेती घर वालों से, अपना अर्न करती हूँ बल्कि दे रही होती हूँ सामहाउ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। तो ये है कि ईद के ईद मुझे सबसे पैसे मिलते हैं, बहन से भी मिलते हैं, भाई से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। या बर्थडेज पे हम लोग एक दूसरे को कैश और वो सारी चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती है। लेकिन जब पहले मिलती थी तो उसमें उन पैसों में बहुत ज़्यादा वर्थ थी और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती थी उसमें ना, बरकत बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर। और आज महंगाई इतनी हो गई कि ज़्यादा पैसे में भी इतनी सी चीज़ आती है। तो हेयर पॉकेट मनी का ये सिलसिला है। तो मिलेंगे किसी न्यू जगह पर नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और आज फनकारियाँ लगाने के लिए हम पहुंच चुके हैं लिबर्टी और यहाँ पर रश भी लग चुका है, लोगों से लगाएंगे अच्छी सी गपशप। और आज एक मज़ेदार सवाल है कि आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है। कुछ लोगों को डेली मिलती है, कुछ लोगों को मंथली पॉकेट मनी मिलती है, जिसमें आपने अपना गुजारा करना होता है। या फिर जो बच्चे स्टूडेंट्स या फिर जो बड़े भी बच्चे देख रहे हैं तो आप लोगों को कितनी पॉकेट मनी मिलती है। अगर बेगमात देख रही है तो आपके हस्बैंड आपको कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपने कमेंट करके बताना है। बाकी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनसे तो हम लाइव पूछ रहे हैं। मैं भी एट द एंड ऑफ प्रोग्राम बताऊंगी कि मुझे कितनी पॉकेट मनी मिलती है। सो चले मेरे साथ। इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? ठीक हो सर, सामने देख ले, कैमरा नहीं खाता आपको। जी जी जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजा सलीम यूसुफ। राजा साहब होते हैं आप? जी मुजफ्फराबाद से हूँ। मुजफ्फराबाद से राजा साहब। राजा साहब क्या बादशाहत है दुनिया में आपकी? जी आज मेरी तो बादशाहत क्या है, बादशाहत तो अल्लाह पाक की है। ऐसे ही है, लेकिन आप लोग समझते हैं ना कि कुछ तो टैका है, कहीं ना कहीं तो चलता है आपका टैका, वो वाला पूछ रही हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब को चलता है। आजकल तो वैसे में ये गिरी ड्राई फ्रूट मॉल सर्दी आ गई तो आपने ड्राई फ्रूट बेचना शुरू कर दिया? जी 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 अब मैं बेचना शुरू किया हुआ है। तो ये कहाँ से लाते हैं आप? जी मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से अपने इलाके से लेके आया हूँ ना, इसको कर रहा हूँ मैं। सामान इकट्ठा लेकर आए हैं? ये काफी 50-60 कार्टन है इस बार जी। तो ये अखरोट पकड़ा हुआ है आपने? ये अखरोट की गिरी है। अखरोट की गिरी? गिरी है। सो इट्स नॉट अखरोट? जी नॉट अखरोट। मैं वो स्वादिष्ट है, मजेदार। कितने का बेच रहे हैं? अपना मैडम मुख्तलिफ रेट है इसकी। और ये जो वाइट है इस पे अगर कैमरा लग सकता है तो
ये जो है आला क्वालिटी की है, ये तो महंगी है 2200 की। 2200 की है। अच्छा, जो लोग अखरोट लेते हैं, मेरे साथ भी अक्सर ऐसे हुआ है कि मैं मरी से भी लेके आई तो वो होता तो वो उसमें ही है एयर टाइटनिंग बैग में, लेकिन फिर भी वो हल्का हल्का सा ना खराब होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है उसकी? महल में या तो पुराना होगा या फिर क्वालिटी में हल्का होगा, इस वजह से। जी जी जी। अब हमें क्या पता, दुकानदार जो कह के बेचेगा, हमने अगर ले आते हैं वो तो बाद में पता चलता है। नहीं, उसके इस तरह होता है ना, इसकी पहचान कैसे करें कि सही अखरोट खरीद रहे हैं या सही ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? ये जो मैं तो यही कहूँगा, पहचान तो हर कोई अपने चक्कर में होता है खाने के। तो जो प्रॉपर वे मेन दुकानें होती हैं उनसे लें, बड़ी दुकानें से लें, पर एतमाद दुकान से लें जिस पे आपको भरोसा हो, वो आपको गंदा माल नहीं देगा। ऐसे ही है। तो आंटियां आके ज्यादा बहस करती है जब अखरोट खरीदती हैं या फिर लड़कियां या मर्द हजरात? आंटियां किस तरह से बहस करती हैं, बताएं जरा, क्या जुमले बोल के तो रेट कम करवाने की कोशिश करती हैं? बस वो कहती हैं, आपने बहस का पूछा ना, हाँ जी, हाँ जी। तो आंटी बहस करती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। कैसे, बताएं जरा। अपना कोई 200 कम कर दो भाई, इतना ज्यादा भी नहीं हैगा। हाँ। वो कहती रहती है चाइना वाला इतने के लिए। वो चाइना वाला की मैं बात कहना चाहूँगा, एक तो उसमें जायका नहीं है, दूसरा अपनी चीज़ को तरजीह दी जाए। तो आपको फिर गुस्सा आता है आंटियों पे, आपका क्या रिएक्शन होता है उनके साथ? हमें नहीं आता, ये तो सच्ची है, क्योंकि काम ही यही है। वो तो फिर गुस्सा किस बात का? तो कहते हैं बीबी दिमाग ना खा जा, नहीं लेना तो छड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहते लेके ही जाएंगी। बस कोई बहस करता है, कोई खुशी से कहता है, कोई। अब यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं मुख्तलिफ, उनका अपना अपना मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ बात करते हैं। इसी तरह हर गाहक भी मुख्तलिफ होता है। और जब आप दुकान पे बैठ गए, फिर गुस्से को भूल जाए ना, फिर आप दुकान पे बैठे हैं ना। चले मुझे ये बताएं, आपको पॉकेट मनी कितनी अभी मिलती होगी किसी से, या फिर बचपन की अगर बात करें? बचपन में तो मिलती थी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मिलती थी? जाती है अब जाती है, अब आप देते हैं, देने वालों में बन गए। हाँ जी, अब मैं देने वालों में बन गया। जबरदस्त हो गया। जब आप लेते थे तो कितनी लेते थे पॉकेट मनी? जी, वो उस टाइम पे मुख्तलिफ थी। कभी 10 रुपए मिलती थी, कभी 100 मिलता था, कभी 10 50 रुपए दिन का मिलता था। जी, दिन का मिलता था। तो उस 10 रुपए के जो डेली आपको मिलते थे, उस 10 रुपए में आप क्या क्या करते थे पूरे दिन में? उस 10 रुपए में हमारे दौर में बस कभी नुकदी होती थी, मूंगफली होती थी। 10 रुपए में भी काफ़ी सारा शापर भर जाता था, जो आज 1000 में नहीं भरता। 1000 में भी वाकई उतनी चीजें नहीं आती जो उस रुपए के, उस दौर के 10 रुपए में थी। वो 10 रुपए बड़े बरकत वाले होते थे। बड़े बरकत वाले थे। तो आज जब आप खुद पॉकेट मनी देते हैं बच्चों को, या कैसा फील होता है? आज जी फील तो खैर, लाइफ इतनी तेज जा रही है, फील तो कुछ नहीं होता, बस फील करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। फील का टाइम ही नहीं है। ऐसे ही कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी, गाना शाना? शेर सुना दे। शेर तो बस कौन, हाँ एक मुझे याद होता है, ठीक है, वो एक ही सुना दे जो आपको याद है। ये ले माइक। अमा इकबाल साहब का है। जी जी। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा, बंदे से खुद पूछे कि बता बता। तेरी रजा क्या है। जी, अल्लामा इकबाल मेरे शहर से है ना, इसलिए मैं शेर नहीं भूली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक लड़का मैंने पकड़ा है जो हेलमेट पकड़ के तैयार है बाइक पे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे खड़े हुए थे। तो पहले तो थैंक यू सर, आप यहाँ पे खड़े रहे और हमारा इंटरव्यूज देख रहे थे। क्या नाम है? फैसल। फैसल, थोड़ा सा आगे आ जाओ। नहीं, हम मारते हैं आपको इधर। अच्छा फैसल, मुझे बताओ कि क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ बैंक अल-फलाह में। बैंक अल-फलाह में क्या, उधर क्या जॉब कर रहे हैं? एसोसिएट। एसोसिएट, एसोसिएट की क्या उधर जॉब है? फील्ड की होती है हमारी, अक्सर कंपनीज का अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे वो बैंक, शायद पता नहीं क्या नाम है, HBL है, जो कहते हैं आपके दिल में हमारा अकाउंट। लेकिन आप क्या कहते हैं, बैंक अल-फलाह क्या कहते हैं? हमारा तो किसी के दिल में अकाउंट नहीं है अभी तक। आपका किसी के दिल में अकाउंट नहीं? हमारा वे फॉरवर्ड है। तो क्या चाहते हैं, किसके दिल में आपका अकाउंट ओपन हो जाए? नहीं, अभी किसी के दिल में नहीं खुलवाना है, जिसके दिल में खुलना चाहिए शायद खुला हुआ है। खुला हुआ है। ये जो ब्लश आया ना आपके चेहरे पर अभी अभी, ये साफ बता रहा है कि मोहब्बत में मुब्तला है आप। बस ऐसे ही समझ लो। कहाँ पे दिल लगाया, फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली। तो कहाँ पे मिली वो? बस जहाँ पे मिलना होता है मिल जाते हैं, बता नहीं सकता। मिलने वाले तो मिल ही जाते हैं, कि छप्पड़ पे मिले? सड़क पे। सड़क पे मिले? सड़क पे कैसे मिल गए, रोड क्रॉस करते हुए? नहीं, टक्कर लग गई थी, बाइक लग गई थी मेरी उसको ना, तो आपने बाइक मार दी? हाँ, मैंने बाइक मारी, इसके दिल पे लग गई। आपने बाइक मारी और उसके दिल पे लग गई। मुझे लगा आगे से गालियां आई होंगी और आपने तो दिल में जगह बना ली। जरा वो तरीके से लगी थी।
कैसे लगी? जाते जरा जाते बताएं ना कैसे। आप जा रहे थे बाइक पे, लड़की आ रही थी, टक्कर लग गई, उसके बाद क्या हुआ? वो सड़क पे जा रही थी तो बीच में ना उसका पैर फंस गया, तो मेरी बाइक लगी तो वो साइड पे हो गई, अच्छा। इसलिए फिर उसका दिल आ गया। उसका दिल आ गया। आपने क्या हंसे थे ऐसे ही? हाँ, सही हो गया। तो उसने क्या बोला? उसने पहले आपको प्रपोज किया या आपने उसको किया? उसी ने किया। उसने क्या बोला? क्या बोला, आपने मेरी हेल्प की है, आप मुझे पसंद आ गए, बस। तो कह रहा उसने आपको भाई नहीं कह दिया उसने। अगर भाई कहती तो मैं कहता मैं अब क्या कर सकता हूँ, बाइक मेरे ऊपर चढ़ा दो। हाँ, सही है। इधर आओ। एक्सीडेंट करते करते लड़की ढूंढ ली आपने। बस ऐसे ही छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया। जिंदगी में बड़े बड़े काम करने चाहिए इंसान को। और इसके अलावा कौन सा बड़ा मार्का मारा है? अभी तक तो यही मारा है। देखो यार, वैसे बड़ी बात है। मैं सोच रही हूँ, हैरान हो रही हूँ कि रोड पे जाते जाते एक्सीडेंट के चक्कर में भी किसी को लड़की मिल जाती है। ऐसे ही होता है। क्या कहना चाहते हैं उनको अगर वो देख रही हुई तो? कुछ नहीं, उनको यही कहना चाहूँगा कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। तो साथ आंख क्यों मारी है फिर? यानी झूठ बोल रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं हो रही है। कितनी लड़कियों को यही कहते हो? कितनी लड़कियों की क्या मतलब? अब मैं तो पूछ रही हूँ, अगर आप एक के साथ लॉयल हैं तो बताएं। हाँ, उसी को कहता हूँ बस। उसी को कहता हूँ जो देख रही है। अब कितनी देख रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये देख ली, ये उनकी मर्जी है। ऐसे ही है। प्यार से क्या कहते हैं आप उनको? जान कहते हैं। जान कह के बुलाते हैं आप? क्या कहने हैं। और वो आपकी जान जब नाराज हो जाती है तो तब कैसे मनाते हैं आप उसको? आज भी बड़ी मुश्किल से बनाया। कैसे? बस मिन्नतें पतले करनी पड़ती हैं, कभी कभी पैर भी पकड़ने पड़ते हैं। पैर पकड़ लेते हैं, पैरों का क्या है। अम्मा को पता लगा ना तो बेटा उनको टपकी दाढ़ी। अम्मा टीवी नहीं देखती है। अम्मा टीवी नहीं, हम टिकटॉक पे आते हैं, हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। और अगर जो यूट्यूब टिकटॉक नहीं चलाता तो हम फेसबुक पे पहुंच जाते हैं। और वो जो वो भी नहीं चलाता तो हम इंस्टा पे आ जाते हैं। इंस्टा नहीं चलाता तो हम स्नैपचैट पे आ जाते हैं। तो सिर्फ मैंने अपनी टिकटॉक लॉगिन करके दी है, बस वो सिर्फ वही तो देखते हैं। बस हम आते हैं। चलो, अब क्या कहते हैं। पक्की तनु दस रही है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चले, कुछ सुनाएंगे आप? ये बताएं। नहीं, कुछ नहीं सुना। कुछ भी नहीं। हेलमेट आपने पकड़ा हुआ, अच्छी बात है। अपनी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, सेफ्टी करनी चाहिए इंसान। हेलमेट नहीं पहनते और अक्सर तो ऐसे होता है, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि अगला बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है, पिछले बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, तो अगले को कोई डर नहीं एक्सीडेंट का। चलो देखी जा सकती है। अगर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक ने बचना है तो पीछे वाला बच जाए, आगे वाला बच जाए। यानी कि एक को बचना चाहिए वो, ताकि हॉस्पिटल तक ले जाए या एम्बुलेंस में बिठा दे। दो हैं तो एक हेलमेट होता है, कोई भी पहन ले, लेकिन पहनना जरूरी है। नहीं तो दो हेलमेट क्यों नहीं बंदा खरीद सकता? ये हमारे पाकिस्तान में ये वाला अभी तक कल्चर ही नहीं आया। कभी तो ऐसा हुआ है कि 3 सवारियां बैठी हुई हैं, तीनों के पास हेलमेट है। हेलमेट सिर्फ उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि अगर कभी वार्डन ने रोक लिया तो तब पहनेंगे। झोली में पड़ा होता है या आगे लटका होता है। वो क्या कहा? ये आप मुझे सुना रही हैं शायद। आप मैंने कौन सा आपको बाइक पे देखे हैं? आप देख ले, मेरा भी यही हालत है। देखा। तो ये जो वार्डन से आप लोग चोरी छिपे निकल रहे होते हैं, और अक्सर तो इनके साथ गलत हो जाता है। बेचारे एक साइड से वार्डन को देखे निकल रहे होते हैं, दूसरा वार्डन कह रहे हैं पुत्र आजा तेरी मौत सामने खलोती है। मेरे साथ भी काफी दफा हुआ है ऐसे। वार्डन से क्या कहते हो फिर? क्या झूठ बोलते हो कि दही लेने निकला था? नहीं, वार्डन से यही कहते हैं कि जेबें चेक कर लो, पैसे नहीं है, चलान नहीं कर सकते हम वापस। अच्छा, थोड़ी देर बिठाते हैं, बाद में भेज देते हैं। बिठाते हैं तो बिठा के क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं, जलील करते और क्या कहते हैं। जलील करने में क्या जुमला वो बोलते हैं? यार आप लोगों को समझ नहीं आती, हेलमेट किस लिए बना हुआ है, ये वो काफी बातें। अभी तो ऑनलाइन चलान आ गए। ऑनलाइन आया लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। ये शक्ल याद कर ले, अगर कोई वार्डन देख रहा है। ये हेलमेट सिर्फ इसलिए रखा हुआ है आप लोगों से छुपने के लिए। इसको जहाँ देखे वैसे चलान कर दो यार। मजाक कर रही हूँ यार। चलो, अच्छा लगा जी गपशप लगा के जाते जाते। हाँ, मुझे मेरा सवाल भूल गई थी आपकी बातों में, आपके हेलमेट, आपके एक्सीडेंट्स के चक्कर में, कि आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है? पॉकेट मनी अब तो नहीं मिलती, पहले मिलती थी। कितनी मिलती थी? 1000-1500 ऐसे मिल जाती थी। 1000-1500 कितने दिनों का? मिल जाती थी। कितने दिनों का? मतलब हमें दिन में ईद पे एक ही बार ईदी मिलती है, अब डेली नहीं मिलती थी। तो वैसे रोज के रोज लेते थे? वैसे तो पॉकेट मनी बंदा लेते हैं। कितनी लेते थे ये तो? स्कूल टाइम में मुझे 50 या 100 रुपीज़ मिलते थे। 50 रुपए मिलते थे, ठीक है। तो उस स्कूल टाइम में 50 रुपए का क्या करते थे आप? स्कूल टाइम में नान टिक्की खाते थे। नान टिक्की 50 की है? 25 की टिक्की, 25 का नान। ऐसे ही। ओए, मुझे स्कूल की नान टिक्की याद आ गई। मेरे को खानी है वही वाली गंदी नान टिक्की। लेकिन बहुत मजे की होती थी यार। वो अंकल के बीच में हाथ लगे होते थे गंद मैल वाले, वो टेस्ट होता था हमारे उसका। स्कूल में आंटी बनाती थी। आंटी के तो और गंदे होते हैं। वैसे जुए भी कुछ आती रहती है अपनी। मजाक करे, अंकल ही थे। मैंने खुद नहीं पता कौन सी है, लेकिन यार कैंटीन में अब पता नहीं, बेचने तो आंटी आती थी, पता नहीं अब बनाता कौन था। जो भी बनाता लेकिन टेस्टी होता था, और वो वक्त बहुत अच्छा। मजे के होते थे वो। आज तक मुझे उस तरह की नान टिक्की नहीं मिली। अब वो डेज हम मिस करते हैं। हाँ, ऐसे ही है। अभी स्कूल की कोई और बचपन की याद?
अभी इतने दूर नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी चले गए हैं। चले गए। शुक्र आप ज़मीन से बहुत ऊपर नहीं आए। ये अल्लाह ताला को पता है, उन्होंने हाइट इतनी दी है। कोई बात नहीं, हाइट पे नहीं जाना चाहिए, टैलेंट पे जाना चाहिए। टैलेंट है, मुझे नहीं पता कि टैलेंट है कि नहीं। आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं? टैलेंट है, एक्सीडेंट करके दिल में अकाउंट खोलने वाला टैलेंट है। मैं मिमिक्री भी करता हूँ शाहरुख खान। मिमिक्री भी करते शाहरुख खान की, तो हो जाए शाहरुख खान। हेलमेट मुझे दो जरा। तेरा किरण शुरू हो जाओ तुम। हे, किरण, तुम किसी और की नहीं हो सकती यार, तुम सिर्फ मेरी हो किरण, आई लव यू। और किरण ने हेलमेट पहन लिया भाई। किरण मेरा हेलमेट। किरण के ये अंदर से बाल कहाँ से आए? रुक जाओ जरा, ये क्या है? बाल नहीं है वो, ये क्या है? ये बाल है? इसके धागे हैं। धागे? अल्लाह माफ करे, मैनू लगा कोई कहाँ से बाल निकले हैं यार। लेकिन आपने अच्छी मिमिक्री की है शाहरुख खान। थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा जी। गपशप लगा के हेलमेट पहना करे, अगर खरीदा हुआ है ना, पैसे लगाए हैं तो पैसे हलाल करे। अब सर्दियों में पहनेंगे। सर्दियाँ आए तो हेलमेट पालो, है भी सही है। चलिए, अच्छा लगा जी, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, हम यूं गए यूं वापिस आए और आके लगाते लोग ये सब फनकारियाँ।